हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 12th बोर्ड हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में देखेंगे जो भी आई है। ठीक है, ये पार्ट मेरा 8 हो गया यहाँ पर, पार्ट 8। ठीक है, अभी तक आप पार्ट जो है 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे वीडियो तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हम एक पर लिस्ट बना दिए हैं जेक 12th बोर्ड ऑल वीडियो, एक प्ले लिस्ट बना दिए, जाकर वहां पर देखिए। ठीक है, हम हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज तो दे ही रहे हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है 30, 40, 20 टॉप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी दे रहे हैं। और ये फाइनल एग्जाम तक हम देते रहेंगे। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम जब होगा आपका तो 26 में, उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सबका आंसर आप देंगे। ठीक है, तो चलिए, और चैनल पर नए हो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, हम यहाँ पर जो वीडियो है क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक जेक बोर्ड का वीडियो बनाते हैं यहाँ पर हमने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखो, मृत्यु को ही कहते हैं महापरिनिर्वाण। कहाँ प्राप्त किए, महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए, तो सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर। हम कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण का अर्थ निर्वाण की अंतिम अवस्था है जो एक जागृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है। तो कुशीनगर हो गया यहाँ पर। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, यानी मृत्यु कहाँ हुई थी वो बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो कुशीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। ठीक है, तो इसका एक है आनंद, यहाँ पर देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है ना, आनंद जो है गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इनके और भी शिष्य थे लेकिन यहाँ पर प्रिय पूछा है ना, प्रिय शिष्य का नाम क्या था, तो आनंद था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। तो पहला ऑप्शन है आनंद एवं उपाली, तो ए भी है। दूसरा है कश्यप, और तीसरा यहाँ पर दिया गया है सरिय पुत्र एवं गोधरा लायन। इनमें से सभी, ये जो सभी है ना गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, याद रखना। आनंद जो है ना इनका चचेरा भाई था। ठीक है, और फिर ये शिष्य हो जाएगा आनंद यहाँ पर। लेकिन अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देख लो यहाँ पर, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी शिष्य है गौतम बुद्ध के। ठीक है, आगे नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। ठीक है, प्रथम यहाँ पर देना है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो हम ऑप्शन यहाँ पर पहला सही करेंगे, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए। तो ये सबसे अधिक जो उपदेश दिए ना महात्मा बुद्ध, वो था सरावस्ती। सरावस्ती याद रखना, तो तीसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रमुख लिखित ग्रंथ कौन है। बौद्ध धर्म का प्रमुख लिखित ग्रंथ कौन है, अथवा हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ना, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख लिखित ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, HW हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका तैयारी कैसा है हिस्ट्री का। तो इंडिका का लेखक कौन है बताइए, और मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है वो बताइए, दोनों का लेखक का। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, देखते हैं कैसा आपका तैयारी चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। अभी बात हम किए ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षा जो है, शिक्षा किसमें संकलित है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा, तो ये सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, जैसे त्रिपिटक हो गया तो 3 भाग है, एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक,
एक है अधिधम पिटक। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा जो है किसमें संकलित है? शुद्ध सुत्त पिटक में, याद रखना, सुत्त पिटक में। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है? बौद्ध दर्शन, तो ये मिलेगा अधिधम पिटक में। किसमें? अधिधम पिटक में। और एक बच गया विनय पिटक, इसमें कानून होगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताए जिसमें संघ के कानून, संघ के नियम और कानून लिखे गए हैं। ये है विनय पिटक में, याद रखना। ठीक है, संघ के कानून और नियम विनय पिटक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? ये जातक कथा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो बुद्ध का, इनका बुद्ध का, याद रखना। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? इसका जो लेखक है वो अश्वघोष है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे जो हम क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं सभी VVI क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिले, इसलिए आप इसे रट लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए यहाँ पर जो हम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक हम इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का दे रहे हैं और टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम भूगोल का यहाँ पर दे रहे हैं, ज्योग्राफिक दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से है ये, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, याद रखना। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना। ठीक है, पाटलिपुत्र में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर है यहाँ पर कि मध्ययुगीन आत्रियों का सरताज किस आत्री को कहा जाता है? ठीक है, तो ये मार्को पोलो सही आंसर हो जाएगा, मार्को पोलो को। ठीक है, मध्ययुगीन आत्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मध्यकालीन आत्रियों के राजकुमार, ठीक है, प्रिंस ऑफ मेडिवल ट्रेवल्स के रूप में जाना जाता है इसको। ठीक है, मार्को पोलो को। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ठीक है, तो मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी और यात्री थे जो वेनिस, ठीक है, वेनिस यानी इटली में पड़ता है। ठीक है, इटली में पड़ता है, इटली के निवासी थे। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल बरूनी हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है सही होगा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय अध्ययन से संबंधित बाधाओं का वर्णन किया है। ठीक है, ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो ये जो है अरबी भाषा में लिखा है, किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा है, ठीक, अरबी भाषा में। नेक्स्ट, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, जो पहला ऑप्शन है ख्वारिज्म में हुआ था। नेक्स्ट, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी का बात हो रहा है, तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अल बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? देखो, सीरियाई भाषा वो जानते थे, फारसी भाषा भी जानते थे, संस्कृत भाषा भी जानते थे, लेकिन यूनानी का उसे जानकारी नहीं था। यूनानी भाषा का हम कह सकते हैं कि वह यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, यहाँ नहीं भी पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये तो मोरक्को का था। ठीक है,
इब्न बतूता, याद रखना। नेक्स्ट, विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत के उत्तरी भारत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भारत हो जाएगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के बात हो रहा है यहाँ पर, आंदोलन की उत्पत्ति का बात हो रहा है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में हुई थी। यह आंदोलन व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देता था और धीरे धीरे उत्तर भारत में यह फैल गया। तो दक्षिणी भारत हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? दक्षिणी भारत में। उत्पत्ति दक्षिणी भारत में, धीरे धीरे उत्तर भारत में यह पूरा फैल गया था। तो उत्तरी भारत भी ऑप्शन में है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे। शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो अद्वैतवाद हो जाएगा, अद्वैतवाद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, जिसका अर्थ है अद्वैत या एकता। यह मानता है कि आत्मा और ब्रह्मा यानी ब्रह्म परम वास्तविकता एक ही है। ठीक है, ब्रह्मा और आत्मा यहाँ बात हो रहा है, ये मानते थे शंकराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं। अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं तो निर्गुण कहते हैं। जो भक्त अमूर्त और निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं उन्हें निर्गुण भक्ति धारा का अनुयायी कहा जाता है। इसके विपरीत जो भक्त ईश्वर के सगुण या साकार रूप की पूजा करते हैं उन्हें सगुण भक्ति धारा का अनुयायी कहा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है? तो दूसरा ऑप्शन देखो बच्चों सही होगा, ये नल ईरा द्विप्रबंधम, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यह 4000 तमिल छंदों का एक संग्रह है जिसे अलवार संतों ने रचा था। अलवार संतों ने रचा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम भक्ति आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलवार और नय नार ने, नय नार ने, याद रखना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नय नार संतों द्वारा की गई थी। अलवार विष्णु के भक्त थे और नय नार शिव के भक्त थे, याद रखना। नेक्स्ट, शैव धर्म के अनुयायी जाने जाते थे तो नय नार थे, नय नार। ठीक है, शैव धर्म यानी शिव के भक्त थे ये, याद रखना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होंगे। नय नार संत किसकी पूजा करते थे? तो शिव की पूजा करते थे। ठीक है, आगे तो कंप्लीट कर लिए लगता है हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम दिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हम अच्छे से समझा दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, और पार्ट 8 जो मेरा वीडियो होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, पार्ट 8 हिस्ट्री का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम दिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है पार्ट 9 वो हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।